डियर स्टूडेंट्स, आज हम डॉक्टर मोहम्मद इकबाल सर मोहम्मद इकबाल साहब की एक नज़्म जो आपके निसाब की अगली नज़्म है उसका मुताला करेंगे। इस नज़्म का उन्वान है परिंदे की फरियाद, और जैसा कि इसका उन्वान है, इसका शीर्षक है, वो बता रहा है कि इस नज़्म के अंदर एक परिंदे की ज़बान से उसकी फरियाद को बयान किया गया है। और ये देखते हैं, परिंदा जब कैद में होता है तो वो किस तरह से अपने जज्बात का इजहार करता है। उसी की अक्कासी की गई है कि एक परिंदा जो कैद में है वो अपने गम, अपनी हालत, अपने दुख और अपने तकलीफ़ का इन अल्फाज में आपके सामने बयान कर रहा है। वो इस नज़्म का मौजू है। पहला शेर है, आता है याद मुझको गुज़रा हुआ ज़माना, वो बाग़ की बहारें, वो सब का चहचहाना। आसान शेर है। परिंदा कह रहा है कि मुझे वो गुज़रा हुआ ज़माना, बीता हुआ ज़माना याद आ रहा है जब मैं आज़ाद था। अब मैं ग़ुलाम हूँ, इस पिंजरे में हूँ, कैद में हूँ। तो मुझे वो ज़माना याद आ रहा है जब मैं आज़ाद था और बाग़ में रहता था। तो वो बाग़ की तमाम तरह की बहारें, रंगीन या खूबसूरतियाँ मुझे याद आ रही। आज़ादियाँ कहाँ वो अब अपने घोंसले की, आज़ादियाँ कहाँ वो अब अपने घोंसले की, अपनी खुशी से आना, अपनी खुशी से जाना। परिंदा कह रहा है कि अब मैं क्योंकि क़ैद में हूँ तो वो जो घोंसले की जो आज़ादियाँ हुआ करती थी, चाहे जब आएँ और चाहे जब चले जाएँ, वो अब यहाँ मुझे मौजूद नहीं है। ना मैं अपनी मर्ज़ी से आया हूँ और ना मैं अपनी मर्ज़ी से कहीं जा सकता। लगती है चोट दिल पर, आता है याद जिस दम, शबनम के आंसुओं पर कलियों का मुस्कुराना। अब बाग की खूबसूरती का जिक्र कर रहा है कि मुझे वो वक्त याद आता है जब सुबह का वक्त होता है और शबनम की बूंदें फूलों के खूबसूरत पत्तियों पर पड़ती हैं और फूल ऐसा लगता है जैसे शबनम के आंसू गिरने से फूल मुस्कुरा रहे हों। तो वो खिले हुए फूल, मुस्कुराती हुई कलियां, वो सारी बहारें मुझे याद आती हैं। और जिस दम वो याद आती हैं उस दम मुझे मेरे दिल पर एक चोट लगती है। लगती है चोट दिल पर, आता है याद जिस दम मुझे वो सारा मंज़र याद आता है तो दिल पर एक चोट सी लगती है, तकलीफ़ पहुँचती है। वो प्यारी प्यारी सूरत, वो कामनी सी मूरत। अब परिंदा अपने अहलो अयाल को याद करके कह रहा है, बीवी बच्चे, यानी उसके चाहने वाले या उसके दोस्त अहबाब, उनको उनमें से किसी एक को याद करके वो कह रहा है कि वो प्यारी प्यारी सूरत, वो कामनी सी मूरत, आबाद जिसके दम से था मेरा आशियाना। अपने उस साथी को याद करके कि जिसके दम से मेरा आशियाना, मेरा घोंसला, मेरी ज़िंदगी आबाद थी, वो खूबसूरत सी सूरत मुझे वो भी याद आ रही है। आती नहीं सदाएं उसकी मेरे कफ़स में, कफ़स यानी क़ैद। आती नहीं सदाएं उसकी मेरे कफ़स में, होती मेरी रिहाई ए काश मेरे बस में। तो अपने उस साथी को, जिसको वो याद कर रहा है, जिसकी वो कह रहा है कि प्यारी प्यारी सूरत है, कामिनी सी मूरत है, वो जीवन साथी उसका, जिसको वो याद कर रहा है, तो वो कह रहा है कि इस कफ़स में, इस कैद में उसकी आवाज़ नहीं आती। उसकी आवाज़ सुने हुए मुझे मुद्दत हो गई। और फिर वो अफसोस कर रहा है कि काश मेरे हाथ में, मेरे कब्ज़े में मेरी रिहाई होती तो मैं यहाँ से आज़ाद हो जाता और उसके पास पहुँच जाता। क्या बदनसीब हूँ मैं, घर को तरस रहा हूँ, साथी तो हैं वतन में, मैं कैद में पड़ा। अपने साथी याद आ रहे हैं, उसका अफसोस हो रहा है कि मैं कितना बदनसीब हूँ कि मेरे तमाम साथी आज़ाद हैं वहाँ बाग में और मैं यहाँ कैद में पड़ा हूँ। आई बहार कलियाँ फूलों की हंस रही हैं, मैं इस अंधेरे घर में किस्मत को रो रहा हूँ। परिंदा फिर अफसोस कर रहा है कि बाहर का मौसम है, वहाँ बाग में तमाम कलियाँ खिली हुई हैं, गुलशन जो है वो बाहर में एकदम रौनक अफरोज़ है, खूबसूरत हो रहा है, और मेरी किस्मत कितनी ख़राब है कि मैं यहाँ इस अंधेरी कोठरी में कैद में पड़ा हुआ हूँ, अपनी किस्मत को रो रहा हूँ। इस कैद का इलाही दुखड़ा किसे सुनाऊँ, डर है यहीं कफ़स में, मैं गम से मरना। अब कैद में परिंदा अकेला है, वगैरह। अब इस अपने इस गम को, इस दर्द को मैं किसे सुनाऊँ, मैं यहाँ अकेला हूँ और मुझे तो ये डर, अंदेशा है, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं मैं यहीं अंधेरी कोठरी में ही तड़प तड़प कर मर न जाऊँ। जब से चमन छूटा है ये हाल हो गया है, दिल गम को खा रहा है, गम दिल को खा रहा है। जब से चमन छूटा है, चारों तरफ गम, उदासी, अफसोस, अंदोह, इसके अलावा कुछ नहीं है और ऐसा लगता है ये गम मुझे खा जाएगा।
गाना इसे समझकर खुश हो न सुनने वाले, दुखते हुए दिलों की फरियाद ये सदा है। ये मेरे दुखे हुए दिल की फरियाद है, सदा है, तुम इसे कोई गाना मत समझो। आज़ाद मुझको कर दे और कैद करने वाले, मैं बेज़बां हूँ कैदी तू छोड़ कर दुआ दे। अब वो कैद करने वाले सयाद से, शिकारी से दुआ कर रहा है कि शिकारी तो मुझे आज़ाद कर दे और मेरे दुखे हुए दिल की तू दुआ ले ले, तो ये तू दुआ जो है वो तुझे ज़रूर लगेगी। तो फरियाद कर रहा है शिकारी से कि शिकारी तो मुझे इस कैद से आज़ाद कर दे और मैं तुझे इसके बदले में दुआ दूंगा, तेरे लिए खुदा से दुआ करूंगा कि वो तुझे इसका अच्छा अजर अता करे। आसान सी नज़्म है, इसमें भी ज़्यादा मुश्किल अल्फाज नहीं है। आप इस नज़्म को 3-4 बार पढ़िए, इसके स्ट्रक्चर को देखिए, इसके मुश्किल अल्फाज को देखिए, इसको याद करने की कोशिश कीजिए। और स्कूल में आपके अगर कोई प्रोग्राम होता है तो वहाँ इसको तरन्नुम से पढ़िए और इसके जो पीछे सवाल जवाब दिए हैं उन सवाल जवाब को अपनी कॉपी में तहरीर कीजिए, ताकि जब स्कूल खुलेंगे तो आपको उस्ताद आपकी जब कॉपी चेक करेंगे तो उनको ये काम आपने किया हुआ मिले और वो अगले सबक की तरफ आपकी रसाई कर सकें, आपका वक्त बर्बाद ना हो। फ़क़त वस्सलाम।